तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत का ताजमहल पर्वत कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने आनंद मठ लिखा? किसने आनंद मठ लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने वापसी की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा नॉन कॉपरेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुसीमा नदी के किनारे की लड़ाई। सुसीमा नदी के किनारे की लड़ाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक तक्षशिला। अशोक तक्षशिला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा ली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस पुस्तक में शून्य का उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टी। आर्यभट्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने गीता रहस्य लिखा? किसने गीता रहस्य लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारतीय गांधी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालचारी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमी भाभा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा होमी भाभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस लड़ाई में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे दिल्ली का लोहे का स्तंभ कहा जाता है? किसे दिल्ली का लोहे का स्तंभ कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जहांगीर की बेगम। जहांगीर की बेगम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा नूरजहां। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लाल बाल पाल आंदोलन किसका हिस्सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस क्रांतिकारी ने व्हाइट मैन का बोझ के विरोध में लिखा? किस क्रांतिकारी ने व्हाइट मैन का बोझ के विरोध में लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल का प्रथम नवाब। बंगाल का प्रथम नवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंग भंग किस वर्ष? बंग भंग किस वर्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैसूर के शेर। मैसूर के शेर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने इनकलाब जिंदाबाद कहा?
किसने इंकलाब जिंदाबाद कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत माता की जय किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे मल्लिका एक गजल कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी के राजनीति गुरु? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गदर आंदोलन कहाँ से शुरू? गदर आंदोलन कहाँ से शुरू? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है किसे बापू कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जन गण मन का रचयिता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस मुगल सम्राट के समय साहित्य सबसे ज्यादा फला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे गाजी कहा जाता है? किसे गाजी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसने 1818 में पेशवाओं को हराया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय पशु? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु सभ्यता की लिपि? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रलिपि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रलिपि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ मिली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता? किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ और मुझे कॉमेंट में जरूर से बताइए तो मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।